हो भैया इधर जान रोज बात कर रहा है कि भाजपा उसका खंडन भी नहीं करती। तो ये भाजपा का ये हालत बताता है कि वो दलित विरोधी है, क्योंकि दलित नेता एक वयोवृद्ध नेता है, उसके बारे में ऐसी टिप्पणी करता है। भाजपा का मुख्यमंत्री जो करोड़ों का सरदार है, जिसका पूरा फैमिली जो है, और उसके बाद भाजपा इसका खंडन नहीं करती है, ये सबसे बड़ा बात है। तो बस मैं अपना कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चाहूँगा, हमारे जो वसीम भाई हैं वो भी अपनी बात करें। इसलिए दूसरा कार्यक्रम की शुरुआत मानसिंह चैंपियन जी, उस पे लगाम नहीं है बीजेपी के द्वारा वो चैंपियन जी को दे दिया गया है। तो वो उछल करके करके स्टेज पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है, मर्यादा से हटकर बात करता है, और चैंपियन जानते हैं उधर से भी उछल करके कहीं भी घुस जाता है। लोग आगे वक्त में करेंगे, और ऐसे जितने भी लोग हैं बीजेपी के अंदर जो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उसको उसी जू के अंदर हम लोग रखने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। चाहूँगा कि वो दूसरी बात यहाँ पर आज के टावर चौक पे पुतला दहन के अवसर पर हम सभी कांग्रेसी यहाँ उपस्थित हुए हैं, और उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मंच आज का ये अध्यक्षता करते हुए हमारे नगर अध्यक्ष जमाल हसन जी और ग्रामीण के अध्यक्ष नितेश चौधरी जी, पंडित रामनारायण जी, राम प्रकाश चौधरी जी, नमन जी और जितने सभी उपस्थित हैं, मैं उन लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। हमारे देश के प्रति जो बात कहे हैं, ये लगता है कि कहीं न कहीं कोई साजिश के तहत बीजेपी के लोग बोले बुजुर्ग आदमी एक बहुत बड़ी बेइज्जती हुई, मानहानि हुई, इसलिए कि हम लोग काफी दुखी हैं। इसी के तहत हम लोग आज पुतला दहन का कार्यक्रम करेंगे। जय हिंद।